सो हे गाइस, दिस साइड मेहुल एंड जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाट थिंग्स वी कैन डू बिफोर गोइंग टू द कॉलेज। सो फर्स्ट थिंग आती है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो ये सबसे नेसेसरी थिंग है, बिकॉज आप जो भी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको हर कॉलेज में बच्चे जो है, फ्रेंड सर्कल आपका जो भी मिलता है, अगर वो आउटसाइड स्टेट से हैं तो वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। तो आपको जो है फ्रेंड सर्कल बनाने में एक लीड मिल सकती है। मतलब जैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन में जितना आप दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो उतना अच्छा रहता है ना। तो ये एक चीज़ है। बाकी मतलब इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी मतलब इंग्लिश का कन्वर्सेशन तो होता ही है। मोस्टली हर इंटरव्यू में आपको जो है इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होते हैं। तो ये तो वैसे भी बेनिफिशियल है, क्योंकि फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर से जैसे आपके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे। तो इंग्लिश इज द नेसेसरी थिंग इन दिस एरा नाउ, बिकॉज इन एवरीथिंग दे रिक्वायर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि हम कर सकते हैं, जैसे कोडिंग का कल्चर अभी चल रहा है तो सबको यही पता है, मतलब कोडिंग है तो कोडिंग करनी है, और मतलब कॉलेज से जाके हम ये, कॉलेज जाने से पहले हम ये वगैरह ख़त्म कर लेंगे लैंग्वेज। तो अभी काफ़ी बच्चे ये हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि मतलब कोडिंग में जैसे हमें करना क्या है। तो जैसे आप 11th 12th से अगर CS वाले बंदे रहे हैं तो आपको पता होगा पाइथन और जावा जो है 11th 12th में रहती थी। ठीक है। तो मतलब अगर पाइथन पे आपकी जो है कमांड बढ़िया है, मतलब आप फंक्शंस वगैरह जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो बना लेते हैं अच्छे खासे, तो आई विल रिकमेंड यू टू स्विच ऑन C++। लाइक ये भी मैंने भी किसी से गाइडेंस में ही लिया था। तो C++ आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि वो कॉलेज में भी वही लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाती है। ठीक है। और बाकी जावा भी पढ़ाई जाती है, तो पहले C++ से स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। ठीक है। और अगर C++ समझ में नहीं आ रही है तो आई गेस फंडामेंटल्स थोड़े वीक हैं, तो पाइथन को हमें सबसे पहले ग्रेस्प करना होगा। हमें सारे फंक्शन सीखने होंगे कि मतलब इनका रोल क्या है, एंड मतलब क्या क्या इनसे जो है वर्किंग होगी। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड चीज़। नाउ द थर्ड थिंग इज कि हम जो है क्रिएटिविटी पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि कॉलेज में जाओगे आप लोग तो मतलब आपको जो भी रूम वगैरह मिलेगा, तो शुरुआत में जैसे डेकोरेटिव थोड़ा रूम को बनाने के लिए हर कोई बंदा कुछ ना कुछ करता ही है। तो उसके लिए आप जो है ड्राइंग एंड क्राफ्ट मेकिंग का थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। लाइक ड्राइंग में जैसे कि हमारे पास हो गया कोई भी मतलब जो भी जिस चीज़ की आपको ड्राइंग मतलब लगे कि ये सिंपल है बनाना, लाइक एनिमे हो गया या तो वो, या फिर कोई भी भगवान की पेंटिंग हो गई, मतलब जो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। फिर आप जो है क्राफ्ट में अच्छे हैं, जैसे कि मतलब कार्डबोर्ड से आप कुछ चीज़ अच्छी बना सकते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ जो कि वॉल्स पे लगे तो डेकोरेटिव लगे, है ना। तो ये चीज़ बना सकते हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं एनिमे के, है ना। तो ये मतलब मैंने जैसे नारुतो की सीरीज देखी थी, तो नारुतो की सीरीज के मैंने मोस्टली करेक्टर्स बनाए। जैसे ये है ककाशी, जैसे अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, ये ककाशी है। बाकी सेकंड है, देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। ये है मिनाटो नामिकाजे, है ना। और मतलब इनकी इसकी मिनाटो की मेरे को पेंटिंग अच्छी नहीं मिली, तो मैंने शुरू में बना दी क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था ये है कौन। फिर ये है गोकू, ये गोकू में बनाया था। एंड देन है हमारे पास सास्के। सास्के देखो मेरा बिगड़ गया ना सास्के, तो मतलब ये मैंने गलत बना दिया, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया, मतलब ये मोटा बन गया था थोड़ा, तो मैंने जो है दूसरा बनाया फिर। एंड दैट वाज दिस। सो ये वाला थोड़ा पिछले वाले से काफ़ी मतलब मेरे को भी लगा सही है, तो ऐसा है ना। तो ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाए, जैसे ये नारुतो हो गया, है ना, ये नारुतो हो गया। और मदारा भी दिखाई देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास मदारा उचिया। मतलब जो नारुतो फैंस होंगे उन सबको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है। तो ये डेफिनेटली दीज थिंग्स यू कैन डू, बिकॉज जैसे इनको अगर आपने फ्रेम वगैरह में लगवा लिए तो आप अपनी वॉल्स पर इनको लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। और आपका हैंडमेड है तो ऑफ कोर्स सब देखते भी हैं, तो या दैट कैन बी अ लीड टू यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि वॉचिंग द
थिंग्स दैट आर इन द ट्रेंड नाउ, ठीक है। तो ये थोड़ा वियर्ड लगेगा आई गेस, और थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब तो ये मतलब जैसे अभी जैसे जेनजी का थोड़ा क्रेज हो गया है, मतलब जो भी चल रहा है ये सब, तो वहाँ पे अभी जो भी बच्चे आते हैं, अब जैसे कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो सब जैसे एनिमे पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो एनिमे होते हैं या फिर वेब सीरीज होते हैं कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली यू शुड वॉच सम ऑफ द एनिमेज टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन बिटवीन लाइक विद योर फ्रेंड्स, है ना। और काफ़ी जैसे रैंडम ग्रुप्स भी आपको मिल जाते होंगे, तो उधर जो है इन सब के कन्वर्सेशन चल रहे होते हैं। और काफ़ी जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो उधर भी जैसे इन सब को रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह होते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई कल्चरल फेस्ट चल रहा है, तो उसमें एनिमे का जैसे वो क्विज का कोई रख सकते हैं कंपटीशन, कि आपको इस एनिमे के बारे में हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर देना है एंड यू कैन विन द प्राइज। तो ये चीज़ आई गेस सो थोड़ा हेल्प कर सकती है, और मतलब बढ़िया ही ना, अभी तो तुम फ्री भी हो गए, तो मतलब क्या कहते हैं, एनिमे देख लो। और नारुतो तो भाई बहुत अच्छा है मैंने पर्सनली देखा है और पूरा भी देख लिया मैंने, है ना। तो बहुत बढ़िया है मतलब नारुतो। बाकी मैंने और कोई सा नहीं देखा अभी, मतलब डीमन स्लेयर है, अटैक ऑन टाइटन है। तो आई वाज थिंकिंग, बट या मैंने थोड़ी बहुत वेब सीरीज देखी नहीं, जैसे अभी करंटली ना फ्रॉम वेब सीरीज देखना है एक, बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब सस्पेंस लेवल इज अमेजिंग। मैं रिकमेंड करूंगा उसको, सबसे पहले देख लेना। बाकी फिर तो बहुत सारी है, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स हैं, अलीस इन बॉर्डरलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब तुम जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो थिंग तो पांचवी चीज आ जाती है हमारे पास कि आपकी जो भी हॉबी है, जैसे हॉबी अभी वो जो ड्राइंग वगैरह आई थी वो भी हॉबी में कंसीडर कर सकते हैं, बट वो एक तरीके से हमने क्रिएटिविटी में मान ली, क्योंकि वो रूम डेकोर में कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। अब पांचवी चीज़ है हॉबी। जैसे अब हॉबी में आपको थोड़ा मतलब आपको अपने आप से अपने अंदर देखना होगा कि जैसे इफ़ यू फील दैट यू कैन डांस, बट आपको ऐसा लगता है नहीं यार मेरे पे खुद से नहीं सीखे जाते स्टेप्स वगैरह, तो शायद से मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि कोई भी भाई जो अच्छा डांस करने वाला होता है वो शुरू से डांसर तो नहीं होता, उसने भी कहीं से प्रैक्टिस ही ली होती है। तो यू शुड ज्वाइन सम ऑफ द अकेडमीज नियर बाय योर होम, सो दैट यू कैन बी अहेड इन वन थिंग इन योर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में डांस का भी काफ़ी रोल रहता है एंड दिस बिल्ड योर आइडेंटिटी इन द कॉलेज, ठीक है। बाकी सिंगिंग का होता है, एंड जैसे अभी अगर गिटार है तो गिटार सीखो, अगर गिटार डिफिकल्ट लग रहा है तो जैसे हारमोनियम हो गया या मतलब केशियो हो गया, तो ये सब कुछ चीज़ें सीख सकते हो, मतलब जिसमें भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ये पांच चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो काफ़ी मदद कर सकती हैं मतलब कॉलेज में जाने से पहले। और मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि दीज आर सम ऑफ द मेन एंड नेसेसरी थिंग्स जो कि आपको हेल्प करेंगी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, और मतलब इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं तो बढ़िया आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर में स्कोप होगा। और मतलब यही चीज़ रहती है यार, मेनली मतलब यही चीज़ रहती है कि इन सब पे फोकस करो और कॉलेज में मचाओ। ओके गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड गिव अ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ यार थोड़े तो सब्सक्राइबर बढ़वा दो। बाय बाय।